प्रोफेसर ए आर देसाई। देखिए, हेलो गाइस, आज स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन वाट पे। तो हम सोशोलॉजी के 6 सेमेस्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। प्रोफेसर ए आर देसाई का जन्म कब हुआ? प्रोफेसर ए आर देसाई का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ। ए आर देसाई का पूरा नाम अक्षय कुमार रमन लाल देसाई था। ठीक। और इनकी जो रचनाएं हैं, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इनकी रचनाएं, ये सब वैसे क्वेश्चन आते हैं। प्रोफेसर देसाई आजीवन किस विचारधारा से जुड़े रहे? वो मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े रहे। मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े हुए रहे। मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े रहे ए आर देसाई। और जो ए आर देसाई ने किस मॉडल का उपयोग किया था? तो ए आर देसाई ने तुलनात्मक ऐतिहासिक मॉडल का उपयोग करा था। फ्रांस में आयोजित प्रथम विश्व कांग्रेस में देसाई ने किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? यह आयोजन कब हुआ? तो 1964 में हुआ था। यह आयोजन कब हुआ था? 1964 में, 1964। प्रोफेसर देसाई कब भारतीय समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष रहे? 1968 से 1980 तक रहे। निम्न में से कौन सा पद ए आर देसाई द्वारा प्राप्त नहीं किया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक परिषद के अध्यक्ष वाला पॉइंट। प्रोफेसर देसाई की पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो 1979 में। कब प्रकाशित हुई ये प्रकाशित हुई 1979 में। निम्न से कौन सी पुस्तक प्रोफेसर देसाई की है? ये है इनकी, ये सभी पुस्तकें हैं। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट और रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, और सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी इनकी किताब है। जो ये सभी है, और इसके अलावा एक किताब बता रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। प्रोफेसर देसाई की मृत्यु कब हुई? 1994 में हुई। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेजी समाज के विरुद्ध असंतोष। भारत में पूंजीवाद की प्रक्रिया का मुखर रूप कब से सामने आया? भारत में जो पूंजीवाद का मुखर रूप था वो अंग्रेजों के आगमन, ये आंसर होगा इसका। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात हुआ था। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय कृषि में निम्न में से क्या परिवर्तन हुए? दोनों ए और बी। पुरानी भू व्यवस्था में परिवर्तन आया, जमींदारी व्यवस्था शुरू हुई। सॉरी। सर टॉमस रो ने रैयतवाड़ी प्रथा कब लागू करी? 1820 में। अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय कृषि के किस रूप में जन्म हुआ? तो राष्ट्रीय रूप। 1931 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी आबादी कृषि पर निर्भर थी? 75%। देसाई द्वारा विभाजित इतिहास की किस अवस्था के उदार राष्ट्रीयता की अवस्था कहा जाती है? तो दूसरी अवस्था, 1885 से 1905 वाली। प्राक ब्रिटिश युग में भारत निम्न में से किस क्षेत्र में अग्रणी था? तो धार्मिक व आध्यात्मिक क्षेत्र में था। ब्रिटिश शासन काल में कृषि में निम्न में से कौन से नए वर्ग उभर कर सामने आए? तो खेतीहारी मजदूर वर्ग, जमींदारी वर्ग, और व्यापारियों का वर्ग, और काश्तकारी मालिकों का वर्ग, ये सब वर्ग सामने आया। तो इसका आंसर हमें ये सभी होगा। नगरों में नए वर्गों के उभरने का कारण क्या था? नगरों में नए वर्गों के उभरने का कारण ये सभी थे, जैसे औद्योगिकरण था, परिवहन व्यवस्था था, और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा
12 मार्च 1930 को प्रारंभ करी थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1920 को हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से हुआ? दांडी यात्रा से। निम्न में से किस समझौतों को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है? तो ये गांधी इरविन समझौता है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। भारतीय स्वाधीनता समिति भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ हुई की गई? तो ये जर्मनी में की गई थी। AR देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद द्वारा निर्मित भौतिक परिस्थितियों का परिणाम है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने कहा था ये। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? मैकडॉनल्ड ने करी थी। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? 1928 में। बाद में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ? 1919 तुर्की। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण कब तक चला? तो 1905 से 1918। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की विफलता का क्या कारण था? तो इसकी विफलता का कारण ये सभी था। तो पहले तो देखो, राष्ट्रीय चेतना का अभाव हो गया था, और राजनीतिक अभाव हो गया था, और नेतृत्व का अभाव हो गया था। आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में समाचार पत्रों ने कैसी अपनी भूमिका निभाई? तो इन्होंने ये सभी प्रकार की भूमिकाएं निभाई। लोगों के विचारों को प्रभावित करके, लोगों को संगठित करके, विद्रोह उत्पन्न करके। निम्न में से कौन सा अंग्रेजी में छपने वाला प्रतिष्ठित राष्ट्रवादी पत्र था? तो ये सभी था। नेशनल हेराल्ड, बॉम्बे क्रॉनिकल और हिंदुस्तान टाइम। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक में कितने अध्याय थे? 18 अध्याय। निम्न में से कौन सा हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं में छपने वाला साप्ताहिक पत्र था? तो इंडियन सोशल रिफॉर्म भी था, लीडर भी था, और केसरी था, और ये सभी था। भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा का अंकुर कब उगने लगा? तो ये 17वीं शताब्दी के मध्य में। निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रीय जागृति का काल माना जाता है? तो 19वीं सदी का मध्य। भारत का पुनर्जागरण मुख्यतः आध्यात्मिक था। इसने राष्ट्र के राजनीतिक उद्धारों के आंदोलन का रूप धारण करने से बहुत पहले अनेक धर्मों और सामाजिक सुधारों को उत्पाद किया था। यह कथन डॉक्टर जकरिया का था। भारत में राष्ट्रीय जागृति पैदा करने में किसका योगदान था? तो इन सभी का था। पहले तो धार्मिक आंदोलन का था, फिर सामाजिक आंदोलन का था, फिर राजनीतिक एकता का था। आर्य समाज की नींव किसने रखी? तो जो आर्य समाज की जिन्होंने नींव रखी थी, उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना हमारे राजा राम मोहन राय ने करी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी।